नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, इससे पहले हमने एक वीडियो को शूट किया है जिसमें हमने एक से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन को कवर किया है। और उसके आगे 51 से लेकर के अब 95 क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 95 तक के आंसर की आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अगर आप लोगों ने पहली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगी एक वीडियो का लिंक। तो वहाँ से आप लोग 1 से 50 तक के प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। क्लियर है। और चैनल पर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को शेयर कर दें और लाइक करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। चलिए यहाँ पर बात करते हैं इस वीडियो का अपना पहला क्वेश्चन। साथियों, इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन होता है कि द रिवर्स स्विंग कालो कालो कॉलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। साथियों, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में है हमारा अशोक टंडन, और ऑप्शन नंबर बी में है हमारा अशोक कुमार, और ऑप्शन नंबर सी में है हमारा श्रेया शर्मा, और ऑप्शन नंबर डी में है हमारा रस्कन बांड। साथियों, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो होता है साथियों हमारा अशोक टंडन। कौन सा? अशोक टंडन। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर साथियों। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज के लेखक कौन हैं। ऑप्शन नंबर ए रघुराम राजन, ऑप्शन नंबर बी दीपक मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी अमिताभ कांत, और ऑप्शन नंबर डी एन सीतारमन। साथियों, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है साथियों हमारा अमिताभ कांत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए साथियों, यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों, हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स नामक नई पुस्तक किसने लिखी है। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स नामक नई पुस्तक किसने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर ए चेतन भगत, ऑप्शन नंबर बी ए के भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर सी अभय कुमार, और ऑप्शन नंबर डी सलमान रुश्दी। तो साथियों, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो होता है साथियों हमारा ए के भट्टाचार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए साथियों, यहाँ पर बात करने इस क्वेश्चन की। मोदी एंड जर्निंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक किसने लॉन्च की। फ्यूचर नामक पुस्तक किसने लॉन्च की। ऑप्शन नंबर ए भूपेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर बी पीएम मोदी, ऑप्शन नंबर सी अमित शाह, ऑप्शन नंबर डी अनुराग ठाकुर। साथियों, यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा भूपेंद्र यादव। तो मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक की पुस्तक किसने लिखी थी। तो भूपेंद्र यादव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। साथियों, यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है असम के ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किसने किया। ऑप्शन नंबर ए अमित शाह, ऑप्शन नंबर बी पीएम मोदी, ऑप्शन नंबर सी एन सीतारमन, ऑप्शन नंबर डी हेमंत शर्मा। तो साथियों, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो होता है साथियों हमारा अमित शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर साथियों। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट होता है नीलाबू कुदिचा सिंभगल नामक पुस्तक किसने लिखी है। नीलाबू कुदिचा सिंभगल नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर ए के सिवान, बी नरेंद्र मोदी, सी एस सोमनाथ, डी वी नायडू। तो साथियों, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है साथियों वो होता है हमारा एस सोमनाथ,
यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए यहां पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। कलर्स ऑफ डिवोशन, कलर्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए अनीता भरत शाह, ऑप्शन नंबर बी चेतन भगत, ऑप्शन नंबर सी शरद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी पंकज आडवाणी। तो साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा अनीता भरत शाह, अनीता भरत शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करने इसको की नालंदा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नालंदा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए अभय के, ऑप्शन नंबर बी आनंद कुमार, ऑप्शन नंबर सी के गोपाल कृष्णन, ऑप्शन नंबर डी रस्कन ब्रांड। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है साथियों हमारा अभय के, अभय के इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए यहाँ बात करें क्वेश्चन। नेपाली उपन्यास फुलंगे, नेपाली उपन्यास फुलंगे के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए लेखनाथ छेत्री, ऑप्शन नंबर बी चेतन भगत, ऑप्शन नंबर सी अनुराग बसनेत, ऑप्शन नंबर डी ए रॉय। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो होता है हमारा लेखनाथ छेत्री। तो नेपाली उपन्यास फुलंगे के लेखक कौन है? तो लेखनाथ छेत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है एक समंदर, एक समंदर मेरे अंदर, एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए संजीव जोशी, ऑप्शन नंबर बी अजय भट्ट, ऑप्शन नंबर सी तरुण दत्ता, ऑप्शन नंबर डी मेघना अहलावत, मेघना अहलावत। साथियों तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा संजीव जोशी, संजीव जोशी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए यहाँ बात करने की थ्रू द ब्रोकन, थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए टी एन शेषन, ऑप्शन नंबर बी रस्कन ब्रांड, ऑप्शन नंबर सी शशि थरूर, ऑप्शन नंबर डी चेतन भगत। तो साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो होता है हमारा टी एन शेषन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कथकली, कथकली डांस थिएटर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए शशि थरूर, बी के गोपाल कृष्णन, सी चेतन भगत, डी रस्कन ब्रांड। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा के गोपाल कृष्णन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है एन टी आर ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए नवीन रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र मूर्ति कोंडू भाटला, सी अंकित श्रीवास्तव, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा रामचंद्र मूर्ति कोंडू भाटला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा ए लाइफ वेल स्पेंट 4 डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस पुस्तक के लेखक कौन हैं? इंडियन फॉरेन सर्विस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए सतीश चंद्रा, ऑप्शन नंबर बी अभय के, ऑप्शन नंबर सी शशि थरूर, ऑप्शन नंबर डी रस्कन ब्रांड। तो साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा सतीश चंद्रा। ए लाइफ वेल स्पेंड 4 डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस पुस्तक के लेखक हैं हमारे
सतीश चंद्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है गांधी सियासत। गांधी सियासत और सांप्रदायिकता पुस्तक किसने लिखा है? गांधी सियासत और सांप्रदायिकता पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए नवीन रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी पीयूष बबले, ऑप्शन नंबर सी अंकित श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो होता है हमारे साथियों पीयूष बबले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है मेरे साथियों? साथियों एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। क्लियर साथियों? तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सहज विरासत नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सहज विरासत नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन नंबर बी आरिफ मोहम्मद, ऑप्शन नंबर सी पीएम मोदी, ऑप्शन नंबर डी अमित शाह। साथियों इसका आंसर अगर आप लोग तुक्का भी लगाएंगे तो शायद सही होगा, है ना? तुक्का भी लगाएंगे तो शायद आप लोग को इसका आंसर सही मिल जाएगा कि राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सहज विरासत नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया। साथियों तो आप लोग मुझे इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। क्लियर है क्या आप लोग को? बाकी जिसको पता नहीं है तो वो नीचे में आंसर की दिया हूं सबसे लास्ट में, वहां से देख सकता है। क्लियर है? तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक किसने लिखी है? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए एम नरवणे, बी मनोज पांडे, सी अशोक कुमार, डी आशुतोष शर्मा। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा एम नरवणे। एम नरवणे इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए शशि शेखर, ऑप्शन नंबर बी शशि थरूर, ऑप्शन नंबर सी साक्षी सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए शशि शेखर। शशि शेखर इज राइट आंसर। शशि शेखर इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए साथियों यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए शशि थरूर, ऑप्शन नंबर बी अंकित शर्मा, ऑप्शन नंबर सी कस्तूरी रे, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो साथियों हमारा कस्तूरी रे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए साथियों तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा नाउ यू ब्रीथ पुस्तक किसने लिखा है? नाउ यू ब्रीथ पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए नवीन रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी पीयूष बबले, ऑप्शन नंबर सी अंकित श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर डी राखी कपूर। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो तो हमारा राखी कपूर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विनिंग द इनर बैटल पुस्तक किसने लिखा है? विनिंग द इनर बैटल पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए शेन वॉटसन, ऑप्शन नंबर बी कुमार रोहित, ऑप्शन नंबर सी रीमा सिंह, ऑप्शन नंबर डी के राहुल। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा शेन वॉटसन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की।
फिट एट एनी, फिट एट एनी एज पुस्तक किसने लिखा है? फिट एट एनी एज पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए प्रिंस शाहिनी, ऑप्शन नंबर बी पीयूष बबले, ऑप्शन नंबर सी बबलू कुमार और ऑप्शन नंबर डी पीबी अय्यर, पीबी अय्यर। तो मेरे साथियों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा पीबी अय्यर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए साथ यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तुम पहले क्यों नहीं आए पुस्तक किसने लिखा है? तुम पहले क्यों नहीं आए पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए परना कुमार, ऑप्शन नंबर बी पीयूष बबले, ऑप्शन नंबर सी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा कैलाश सत्यार्थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। साथियों यहाँ पर बात करने से की G20@2023 द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी के लेखक कौन हैं? G20@2023 द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए वी श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर बी अंजलि गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी नितिन सिंह, ऑप्शन नंबर डी अभय के। तो साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा वी श्रीनिवास, वी श्रीनिवास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है विक्टोरी सिटी, विक्टोरी सिटी पुस्तक किसने लिखा है? विक्टोरी सिटी पुस्तक किसने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर ए सलमान रुश्दी, ऑप्शन नंबर बी पीयूष बबले, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी पीयूष बबले और सी अंकित श्रीवास्तव और डी इनमें से कोई नहीं। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा सलमान रुश्दी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। साथियों मुझे पता है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ आप लोगों से विनम्र रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो ऑप्शन नंबर ए 1945 में, ऑप्शन नंबर बी 1946 में, ऑप्शन नंबर सी 1947 में और ऑप्शन नंबर डी 1948 में। तो साथियों संविधान सभा के लिए जो चुनाव संपन्न हुआ था तो वो हुआ था साथियों हमारा 1946 में, 1946 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए यहां पर बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि सन 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, गठन किया जाए? तो साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है साथियों हमारा मोतीलाल नेहरू। कौन होता है? मोतीलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी MN रॉय और ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होने वाला है, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो तो हमारा MN रॉय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए साथियों यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी MN रॉय, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। साथियों संविधान सभा को किसने मूर्त रूप से प्रदान किया था?
तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है सन 1938 में, सन 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? सन 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन नंबर डी वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी वल्लभ भाई पटेल। तो साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए साथियों यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वर्ष 1942 में, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो साथियों यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ है, जिसमें से हमारा राइट आंसर होता है क्रिप्स योजना। कौन साथियों? क्रिप्स योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के गठन की मांग, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1985 में की गई थी साथियों, सॉरी 1895, सॉरी साथियों थोड़ा सा ध्यान कहीं और भटक रहा है ना। 1895 में, 1895 में साथियों किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए साथियों यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में किया गया, ऑप्शन नंबर सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 में किया गया, ऑप्शन नंबर डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। साथियों जो भारत के संविधान सभा गठन करने का जो आधार था वो तो साथियों हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए तो यहां पर बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथियों। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो ऑप्शन नंबर ए साइमन आयोग का प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर बी क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन योजना और ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन योजना। तो साथियों यहां पर जो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो यहाँ राइट आंसर होता है साथियों हमारा जो भारत की संविधान सभा के अनुसार गठित की गई थी वो थी हमारा कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर साथियों? चलिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई? ऑप्शन नंबर ए कानपुर में रखी गई, ऑप्शन नंबर बी मुंबई में रखी गई, ऑप्शन नंबर सी फैजपुर में रखी गई, ऑप्शन नंबर डी लाहौर में रखी गई। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा फैजपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। साथियों यहाँ पर बात करने क्वेश्चन की कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार
संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो ऑप्शन नंबर ए 389, ऑप्शन नंबर बी 409, ऑप्शन नंबर सी 429, ऑप्शन नंबर डी 505। 505। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा 389। कितना? 389, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करने की, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि के समान, ऑप्शन नंबर बी देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर सी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा उपर्युक्त सभी। क्या होता है? उपरोक्त सभी। तो प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित था? तो ब्रिटिश प्रांतों के 292 के प्रतिनिधि के दौरान भी होना था, या देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि के द्वारा भी, या मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि भी, है ना, इन सभी के द्वारा क्या होना था? निश्चित हुआ था। विभाजन का होना निश्चित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ बात करने की, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन नंबर ए 208, ऑप्शन नंबर बी 229, ऑप्शन नंबर सी 249, ऑप्शन नंबर डी 289। तो साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है साथियों हमारा 229। 229 इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था? साथियों इसका जो हमारा आंसर होता है वो होता है साथियों हमारा 10 लाख व्यक्ति। 10 लाख व्यक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए साथियों यहां पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो ऑप्शन नंबर ए प्रांतों की विधानसभा, ऑप्शन नंबर बी संघीय व्यवस्थापिका, ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा प्रांतों की विधानसभा। प्रांतों की विधानसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। साथियों यहाँ बात करने की, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऑप्शन नंबर ए बंगाल, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, और ऑप्शन नंबर डी संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत। तो साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है साथियों हमारा संयुक्त प्रांत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। साथियों यहां पर बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों हमारे यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन नंबर ए जूनागढ़ के लोगों ने, ऑप्शन नंबर बी कश्मीर के लोगों ने, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद के लोगों ने, और ऑप्शन नंबर डी मैसूर के लोगों ने। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है साथियों तो वो होता है हमारा हैदराबाद के प्रतिनिधियों के लोगों ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ। बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से,
या फिर तत्कालीन मध्य भारत से, या फिर पंजाब से, या कि फिर पंजाब से। तो साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा पश्चिम बंगाल से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर साथियों? तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए समान मताधिकार, ऑप्शन नंबर बी सर्व मताधिकार, ऑप्शन नंबर बी सर्व मताधिकार, और सी सीमित मताधिकार, और डी वर्गीय मताधिकार। तो साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है, साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा वर्गीय मताधिकार। वर्गीय मताधिकार यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करने की, तो क्वेश्चन नंबर 95 जो अंतिम और लास्ट है, यहाँ बात करेंगे सन 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? तो किसने बोला था साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले ने, या ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक ने। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो साथियों एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप लोग को एक विशेष सूचना बता देता हूँ कि इस वीडियो में हमने 51 से लेकर के 95 क्वेश्चन किए थे, और इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक प्रॉपर तरीके से किया था। तो अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखा तो पहली वीडियो को देख के और उसका आंसर की आप लोग को इस वीडियो में मिलेगा, जो 1 से 50 तक इस वीडियो में उसका आंसर किया है, और 51 से लेकर के 95 तक यहाँ पूरा है, एंड तक है ना। तो उस वीडियो को देख लें, उसका आंसर की आप लोग को यहाँ मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से मेरी बात को समझ चुके हैं। तो साथियों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। तो रिक्वेस्ट है आप लोग के प्रजापति सर का, प्लीज़ प्रजापति सर का सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तो मिलेंगे एक न्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।